औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बुहारी और मुस्लिम, और आज का हमारा टॉपिक है रफ़ुल यदैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब मुझे पता चला था पहली दफ़ा कि बुहारी मुस्लिम में रफ़ुल यदैन के बारे में लिखा हुआ है, तो मुझे यकीन नहीं आया था शुरू में कि बुहारी मुस्लिम में नमाज का तरीका इस तरह लिखा होगा, क्योंकि मैं हनफी तरीके से रफ़ुल यदैन के बग़ैर नमाज़ पढ़ता था। तो ये मेरे पास सही बुहारी पड़ी है जिल्द 1, और ये मेरे पास सही मुस्लिम है जिल्द 1। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं बुहारी शरीफ में कि रफ़ुल यदैन से मुतल्लिक़ कौन सी हदीस मौजूद हैं। तो सबसे पहले आप ये हदीस देखें, यह है 735 नंबर, जिस पर वो इमाम बुहारी पहले बता रहे हैं कि उन्होंने ये हदीस किस सनद के साथ सुनी है। ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो तक जाती है, जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के बेटे हैं। उन्होंने बतलाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जब आप नमाज के लिए खड़े होते तो तकबीर तहरीमा के वक्त आपने रफ़ुल यदैन किया। आपके दोनों हाथ इस वक्त कंधों तक उठे, और इसी तरह जब आप रुकू के लिए तकबीर कहते उस वक्त भी रफ़ुल यदैन करते, और जब रुकू से सर उठाते उस वक्त भी रफ़ुल यदैन करते, और इस वक्त आप कहते समीअल्लाहु लिमन हमिदा उस वक्त भी करते, लेकिन सजदों के दरमियान नहीं करते थे। ये पहली हदीस आपने बुहारी शरीफ की देखी जिससे रफ़ुल यदैन साबित हो रहा है, और ये सही हदीस है। उसके बाद दूसरी हदीस आप देख सकते हैं, जो हज़रत मालिक बिन हवैरिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से है, कि उन्होंने कहा कि जब वो नमाज़ शुरू करते तो तकबीर तहरीमा के साथ रफ़ुल यदैन करते, फिर जब रकू में जाते उस वक्त भी रफ़ुल यदैन करते, और जब रकू से सर उठाते तब भी यही करते। और उन्होंने ये नमाज़ पढ़ने के बाद बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह किया करते थे। ठीक है, अब ये दो हदीस आपने देख ली बुहारी शरीफ से जिनसे रफ़ुल यदैन साबित हो रहा है। अब ये तीसरी हदीस देखें। तीसरी हदीस भी आप अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि जब रुकू करते, जब समीअल्लाहु लिमन हमीदा कहते तब भी दोनों हाथों को उठाते, और जब कदा उला से उठते तब भी रफ़ुल यदैन करते। यानी दो रकतों के बाद जब तीसरी रकत के लिए खड़े होते तो भी रफ़ुल यदैन किया करते थे। तो ये आप देख सकते हैं, ये तीसरी हदीस भी मैंने आपको दिखाई है जिससे रफ़ुल यदैन साबित हो रहा है, और ये बुहारी शरीफ है, कोई आम किताब नहीं है, हदीस की किताब है, सही बुहारी है। और ये सही रवायात मैंने आपको 3 दिखाई हैं जिनसे रफ़ुल यदैन साबित हो रहा है। अब इसको ज़रा साइड पे करके मैं सही मुस्लिम की तरफ आता हूँ। सही मुस्लिम में आपको मैं इंशाल्लाह दिखाऊँगा। ये मेरे पास सही मुस्लिम है, और आप देखें कि यहाँ भी वो रवायत मौजूद है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ते अपने मोंढों तक अपने दोनों हाथ उठाते, और इसी तरह रुकू में जाते वक्त और रुकू से सर उठाते वक्त अपने दोनों हाथ उठाते थे, और सजदों के दरमियान रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। ठीक है, अब ये देखें एक और हदीस है, इसको भी अगर आप वीडियो को पॉज करके पढ़ें तो वही रफ़ुल यदैन के बारे में है। इधर भी वो मालिक बिन हवैरिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो वाली हदीस मौजूद है रफ़ुल यदैन के बारे में। पहली अगर आप देखें ना, तो एक शख्स हैं अबू कलाबा, उन्होंने कहा कि मालिक बिन हवैरिस को नमाज़ पढ़ते हुए उन्होंने देखा तो वो रफ़ुल यदैन किया करते थे। लेकिन जो अगली हदीस है वो मालिक बिन हवैरिस ने बयान खुद की है। वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते देखा तो वो बता रहे हैं कि उन्होंने भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ़ुल यदैन करते हुए देखा। इन दोनों हदीसों से भी आप देख सकते हैं कि रफ़ुल यदैन की रवायात जो सही रवायात हैं वो बुहारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद हैं। अब जो इल्म वाले लोग हैं उनको तो ये पहले से पता होगा, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आम पब्लिक के लिए जो समझती है कि बुहारी मुस्लिम में इस तरह की कोई रवायात मौजूद नहीं है, रफ़ुल यदैन है जो वो मनसूख हो चुका है। तो बस ये मैंने आपको रिवायात दिखानी थी। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह हम कुरान और हदीस का मुताला इस चैनल पर किया करेंगे।